हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन फरजाना नर्सिंग क्लासेस। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं एडिमा के बारे में। ओके, यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताऊंगा, कॉपी पेन उठा लीजिएगा ताकि आप प्रॉपर नोट बना लो। ओके, चलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, डेफिनेशन की बात करते हैं कि एडिमा की डेफिनेशन क्या होती है। तो चलिए, it is defined as the accumulation of abnormal interstitial tissue fluid in serous cavity of the body. Okay, abnormally fluid का accumulation होता है कहाँ? serous cavity के अंदर। Okay, the edema is appeared due to increased concentration of free fluid and decreased output result the edematous condition. फ्री फ्लूइड का क्या हुआ? कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसकी वजह से एडिमा की कंडीशन होती है। ओके, नेक्स्ट, The edema may developing in serous cavity and in spinal tissue. एडिमा कहाँ हो सकता है? सीरस कैविटी के अंदर हो सकता है। ओके, और ये जनरली दो प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। तो कौन से? चलिए देखते हैं। फर्स्ट आता है पिटिंग एडिमा, सेकंड नॉन पिटिंग एडिमा। अब इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि पिटिंग एडिमा क्या होता है, नॉन पिटिंग एडिमा क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट, पिटिंग एडिमा इज ए कंडीशन ऑफ adventitious condition in which a pit formation occur after applying the pressure is known as pitting edema. ठीक है, जहां पे एडिमा हो रहा है उस सरफेस पे अगर पिटिंग करेंगे, पिटिंग का मतलब होता है गड्ढा। ठीक है, प्रेशर अप्लाई करेंगे, ओके, और वहां पे क्या हो जाएगा? गड्ढा हो जाएगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? पिटिंग एडिमा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नॉन पिटिंग एडिमा। It is a condition in which the area of edema is slightly tough and the formation of pitting due to node takes place after applying the pressure is known as non-pitting edema. ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो ध्यान से सुन लीजिए। पिटिंग एडिमा क्या होगा? एडिमा जहां हो रहा है उस सरफेस पे अगर अपन प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, वहां पे पिट का फॉर्मेशन तो होगा, ठीक है, लेकिन वो क्या हो जाएगा? जैसे प्रेशर हटेगा वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे पहले सरफेस था एडिमा का तो वैसा सरफेस बन जाएगा। लेकिन नॉन पिटिंग एडिमा क्या है? ये स्लाइटली टफ है। ठीक है, और जिस एरिया पे एडिमा का जो एरिया है वहां पे अप्लाई करेंगे प्रेशर तो पिट बनेगा, और वो पिट क्या होगा? एक्चुअल फॉर्म में रिटर्न नहीं होगा, वो गड्ढा ही बना रह जाता है। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कोजेस की। ओके, The edema may caused by the various type of factor by which it may be localized edema, second generalized edema. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं localized edema क्या होता है। This type of edema seen the particular area of tissue such as, इस प्रकार के एडिमा एक पर्टिकुलर एरिया टिश्यू पे देखने को मिलता है। ठीक है, बॉडी ऑफ टिश्यू पे देखने पे मिलता है। ठीक है, एलर्जिक एडिमा हो सकता है, इन्फ्लामेटरी एडिमा हो सकता है। ठीक है, ये किस में आते हैं? लोकलाइज एडिमा के अंदर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन जनरलाइज एडिमा क्या होता है। दिस टाइप ऑफ द एडिमा जनरली सीन इन ए सिस्टमैटिक डिसऑर्डर एंड द एडिमा कंडीशन अपीयर इन द कंप्लीट बॉडी सच एज रेनल एडिमा, कार्डिक एडिमा, न्यूट्रिशन एडिमा। ठीक है, जैसे कि रेनल का मतलब किडनी डिसऑर्डर वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, कार्डिक वाले पेशेंट में भी देखने को मिल सकता है। तो ये क्या हुआ? सिस्टमेटिक डिसऑर्डर के कारण एडिमा की कंडीशन क्रिएट होना, उसी को अपन जर्नल एडिमा कह सकते हैं, कहते हैं। नेक्स्ट, लोकलाइज एडिमा क्या हुआ? एलर्जिक एडिमा। ठीक है, इनकी वजह से इन्फ्लामेटरी एडिमा, इसको अपन किस में कन्वर्ट करते हैं, किस में बोलते हैं? लोकल एडिमा के अंदर, लोकलाइज एडिमा के अंदर। ओके, नेक्स्ट पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ फैक्टर विच कैन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद द कंडीशन ऑफ एडिमा। ठीक है, पैथोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, इसको अच्छे से समझना स्टेप वाइज कि ये कंडीशन किस प्रकार से क्रिएट होती है। ठीक है, किसकी? एडिमा की। एडिमा कई फैक्टर अफेक्ट की वजह से होती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, जो कि एडिमा की कंडीशन क्रिएट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं अपन। इन केस ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन और वॉल्यूम ऑफ वाटर रिजल्ट द कंडीशन हाइपर वॉल्यूमिया। एडिमा का मतलब क्या होता है कि फ्री फ्लूइड
कंसंट्रेशन बढ़ना, ठीक है, या वॉल्यूम बढ़ना, उसी को अपन एडिमा बोलते हैं, ठीक है। और अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर बॉडी के अंदर बढ़ रहा है या कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो उसको अपन हाइपरवोलिमा की कंडीशन में मानते हैं, ठीक है। हाइपरवोलिमा लीड टू इंक्रीज आर्टियल प्रेशर, अगर कंडीशन क्रिएट होगी उसकी वजह से आर्टियल प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद ड्यू टू इंक्रीज आर्टियल प्रेशर विच इज नोन एज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पुट्स ऑन द वॉल ऑफ वेसल्स एंड दिस एक्स्ट्रा फ्लूइड कम आउट थ्रू द ब्लड वेसल्स, ठीक है। देखिए बॉडी के अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो रहा था, हाइपरवोलिमिक कंडीशन हो रही थी, तो उसके साथ साथ क्या हो रहा था, आर्टियल प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा था। ओके, यहां तक समझ में आया। अब इस लाइन में क्या है, अगर आर्टियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो क्या करेगा, वॉल्स ऑफ वेसल पे क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा, ठीक है। इसकी वजह से वॉल्स ऑफ वेसल्स पे अगर प्रेशर जनरेट होगा, क्रिएट होगा, तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा जो ब्लड वेसल्स के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अल्टरेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर की कंडीशन में, अल्टरेशन की कंडीशन में, द वॉल ऑफ कैपिलरी बिकम मोर परमेबल, एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम बिकम्स इंक्रीज, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, अल्टरेशन होगा, कहां पे, वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, इसकी वजह से क्या होगा, प्रिमल क्या होगी, इंक्रीज होगा, ठीक है। उसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड बिकम इंक्रीज, परिमेबल की वजह से क्या होगा, फ्लूइड इंक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोलाइट बिकम्स इम्बैलेंस, इट मे ऑल्सो लीड टू बाइंडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इट मे ऑल्सो लीड to binding of water molecules, okay, which spread into the intestinal tissue, ठीक है। अब इस लाइन को समझिए, इलेक्ट्रोलाइट बिकम इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट अगर इम्बैलेंस हो जाएगा उसकी वजह से क्या होगा, इट मे ऑल्सो लीड टू बाइंडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जो बाइंडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको भी क्या करेगा, बढ़ाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, जो कि कहां स्प्रेड होंगे, इंटेस्टाइनल टिश्यू के अंदर। ओके, नेक्स्ट, इन केस ऑफ लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन द एक्सेसिव वॉल्यूम ऑफ लिम्फ आल्सो एजुकेट आउटसाइड फ्रॉम द लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। अगर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा, एक्सेसिव वॉल्यूम ऑफ लिम्फ बढ़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा, एजुडेट होगा आउटसाइड फ्रॉम द लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट, इफ कंसंट्रेशन ऑफ एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है, बिकम इंक्रीज, इस कंडीशन में जो अभी आप पढ़ते हुए आए हैं, स्टेप टू स्टेप पैथोजेनेसिस, उन सभी कारणों की वजह से एडीएच बढ़ेगा, ठीक है। देन द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बिकम इंक्रीज इन डीसीटी, ठीक है। डीसीटी को क्या बोलते हैं, डिस्टल कन्वर्जेंट ट्यूबल। ओके, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बिकम इंक्रीज इन द डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। ओके, रीएब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी क्या होगी, यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है। बाय विच एक्सक्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड डू नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है। जो टॉक्सिक सब्सटेंस है और एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो क्या करेगा, बाहर एक्सक्रेट नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से अल्टीमेटली जो टॉक्सिक सब्सटेंस और एक्स्ट्रा फ्लूइड रीएब्जॉर्प्शन हुआ है उसकी वजह से एडिमियस की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, और इसी को अपन एडिमा की पैथोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, पैथोजेनेसिस अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है और स्टेप टू स्टेप मैंने आपको पैथोजेनेसिस बताई है। इसी के साथ साथ अपन इसके क्लिनिकल फीचर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है देखिए, देयर इज ए नो स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट सडन ऑनसेट, ओके, द ग्रेजुअल इंक्रीज फ्लूइड इन द बॉडी, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है फ्लूइड बॉडी के अंदर। ओके, जनरलाइज और लोकलाइज सच स्वेलिंग सच एज प्रियोरिप्टल, फेस, फिंगर, एंकल एडिमा, थोरेक्स एडिमा, एसिड फ्री फ्लूइड एक्युमुलेशन इन पेरिनोटल कैविटी और एब्डोमेन, ठीक है। ये जनरलाइज स्वेलिंग है, ठीक है, जैसे फेस पे, फिंगर पे, एंकल एडिमा या थोरेक्स एडिमा, सो ऑन। ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं, एडिमा के अंदर कोई पेन नहीं होता, ठीक है। द ऑर्गन वर्क प्रोपरली बट सम टाइम फंक्शन बिकम डल ड्यू टू स्वेलिंग। देखिए एडिमा एक ऐसी कंडीशन नहीं है कि ऑर्गन पे इफेक्ट करे वर्किंग के, ठीक है, लेकिन ये क्या करेगी, एडिमा की वजह से ऑर्गन तो वर्क प्रॉपर करेंगे, ऑर्गन तो वर्क प्रॉपरली करेंगे, बट जो फंक्शंस हैं उनको डल कर देगा, मतलब कम कर देगा थोड़ा, ड्यू टू स्वेलिंग की वजह से, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके। फ्रेंड्स, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है तो। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।